हेलो, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ सालासर बालाजी। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाया खाटू श्याम हम किस प्रकार गए थे, तो यहाँ मैं दिखाऊंगी कि खाटू श्याम से सालासर बालाजी हम किस प्रकार जा सकते हैं। खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद आप बस स्टॉप पे जाइए और वहाँ से सालासर बालाजी की डायरेक्ट बस भी आती है और इनडायरेक्ट भी आती है। डायरेक्ट वाला पकड़िए तो जल्दी पहुँचेंगे। खाटू श्याम से सालासर बालाजी लगभग 130 किलोमीटर है, इसीलिए वहाँ आने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और 120 रुपये पर पर्सन का किराया है। तो आप बस से सालासर बालाजी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम इसी प्रकार से गए थे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, अब हम सालासर बालाजी के आसपास पहुँच गए हैं और ये मार्केट वगैरह लगी हुई है। और सालासर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। और कहते हैं कि बालाजी जो थे वो एक भक्त मोहनदास थे, उनको मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया गया था। तो 1811 ईस्वी में वो प्रकट हुए थे और उन्होंने मूर्ति रूप में मिले थे। असोटा में जो एक जाट था वह खेत जोत रहा था, उसी समय हल से ठोकर लगकर एक मूर्ति मिली जो कि सालासर बालाजी की थी, जिसे निकाला गया। जाट ने उसे अपने अंगोछे से साफ किया और बालाजी की छवि नजर आने पर बालाजी की मूर्ति को स्थापित किया। बालाजी, ये देख सकते हैं आप कि ये बालाजी का मेन गेट है। चलिए मैं अंदर लेके चलती हूँ और बीच बीच में आपको कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और बालाजी की जो मूर्ति है उसमें बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया जाता है। इसी कारण से बालाजी को चूरमे का भोग और लड्डू का भोग लगाया जाता है। वहीं पर मोहनदास जी की समाधि स्थल भी है जो कि मूर्ति के रूप में वहीं पर है। उस रात बालाजी के सपने में असोटा के ठाकुर ने अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कही थी। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया गया कि बैलगाड़ी में मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए, जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर दी जाए। इस प्रकार भगवान बजरंगबली सालासर की जो मूर्ति थी वो वहां पर स्थापित हुई। सालासर बालाजी दाढ़ी और मूछ वाले बालाजी हैं और वह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब देखिए हम पहुंच गए हैं अंदर, और जो लोग बाहर से प्रसाद लेके नहीं आए वो अंदर भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ आगे। और मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से यह भी बताया कि किस प्रकार सालासर बालाजी की उत्पत्ति हुई और वो कहाँ से कहाँ आए। तो देखिए, ये नारियल और कच्चा सूत का आप धागा बांध सकते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। यहाँ लोगों ने बांध रखा है और बांधते समय हमेशा कुछ ऐसा निशानी लगाइएगा कि ताकि जब आपकी मन्नत पूरी हो तो आप खोलने आ सके। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। और देखिए यहाँ पर एक हवन कुंड, और इस हवन कुंड में हमेशा ही आग जलती रहती है और इसी के ऊपर एक घंटा टाइप का टंगा है जिसमें से आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे एरोप्लेन चल रहा हो। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से बालाजी हैं, उनके मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। छोटे हनुमान जी हैं हमारे, तो देखिए इनके दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय जय श्री राम। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। यहाँ भी सुविधाएं बहुत अच्छी थी, इस वजह से भीड़ होने के कारण भी जल्दी दर्शन मिल गया हमें। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे, जहाँ की बालाजी विराजमान हैं और वह पूरे चांदी के हैं। और देखिए यहाँ बालाजी के नाम का लोगो टैटू बनवाया जा रहा है, लोगो, ताकि, और ये आप बगल में जो देखा यही उनके भक्त थे जिन्हें मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया था, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी और कई जगह भंडारे भी हो रहे थे और पानी वगैरह की भी व्यवस्था अच्छी की गई थी। तो आप जब भी खाटू श्याम जाते हैं तो सालासर बालाजी के दर्शन अवश्य करें, और करने भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहले रास्ता इस साइड से था, परंतु अब थोड़ा सा घुमा घुमा के कर दिया गया। तो हम भी फर्स्ट टाइम गए थे तो लोगों के पीछे पीछे जा रहे थे पूछते पूछते। तो आखिरकार अब हम पहुंचने वाले हैं, परंतु अभी थोड़ी सी देरी लगेगी। जिस प्रकार खाटू श्याम में व्यवस्थाएं की गई थी उसी प्रकार यहाँ भी की गई हैं, वो लोहा वगैरह बांध के। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि किस प्रकार हम अंदर गए और किस प्रकार से दर्शन हुए। बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था।
तो इस बार रास्ता जो है वो जीने के ऊपर से रखा गया है। पहले जीने पे चढ़ेंगे, उसके बाद बैक साइड से उतरेंगे, वहीं से व्यवस्था अंदर जाने की गई है। पहले हम मिस्टेक से दूसरी लाइन में लग गए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ से एंट्री नहीं है, फिर हमें किसी ने बताया तो फिर हम दूसरी लाइन में लगे। तो चलिए मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ कि व्यवस्थाएं कैसे और किस प्रकार से की गई हैं। तो देखिए अब हम लाइन में पहुँचने वाले हैं और सभी लोग लगभग वीडियो और फ़ोटो बना रहे हैं, खींच रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए अब हम, ये हमारा अंदर का गेट था, देखिए इस प्रकार से लोग जा रहे हैं और इस प्रकार से लाइन की व्यवस्था की गई है। और भीड़ होने के कारण भी अच्छे दर्शन हो गए। आप देखिए जिस प्रकार खाटू श्याम में था, बिल्कुल उसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ भी की गई हैं और सभी लोग जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए और अंदर जा रहे हैं। तो चलिए हम भी लग जाते हैं लाइन में और आप भी कभी आइए, बालाजी के दर्शन करिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करिए। ये प्रवेश द्वार है बालाजी का। तो देखिए अब हम यहाँ पर घुसते हैं और हमने लाइन घूम घूम के कर ली है कंप्लीट। और यहाँ से भी काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अंदर बालाजी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। वैसे मेरा कैमरा बंद करा दिया था, बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा सा ही फ़ोटो लिया है, ज़्यादा नहीं ले पाई थी क्योंकि अलाउ नहीं था। तो वहाँ पर जो व्यवस्था अधिकारी थे उन्होंने बंद करा दी थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मंदिर में फ़ोटो खींचना सख्त मना है। और जो ये आप सामने गेट देख रहे हैं, इसी में बालाजी हैं, सरासर बालाजी हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। और हमने प्रसाद भी खरीद लिया है। प्रसाद में हमने लिया था लड्डू और चूरमा, क्योंकि वहाँ का फेमस लड्डू और चूरमा ही है और वहाँ पर लड्डू और चूरमा ही चढ़ाया जाता है। तो देखिए जगह जगह पर फ़ोटो भी है, जहाँ पर श्री राम जी हैं और माता सीता जी हैं और बजरंगबली जो हनुमान में गदा वगैरह ले रखे हैं और पहाड़ उठा रहे हैं। तो देखिए जो सामने आप देख रहे हैं पूरा चांदी का बना हुआ है और इसी के अंदर बालाजी हैं हमारे। कहते हैं कि बालाजी जो हैं यहाँ के बहुत चमत्कार करते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप भी आइए, आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उसे लेकर और पूर्ण करिए। क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ और विश्वास लेके आई थी। वैसे तो बालाजी ने सब कुछ दिया है, परंतु जो नहीं दिया वो खुद देंगे। तो चलिए अब हम घुस चुके हैं अंदर और अंदर देख सकते हैं आप कितनी भीड़ थी, क्योंकि अंदर एक तरफ से एंट्री थी और एक तरफ से निकाला जा रहा था जल्दी जल्दी और हर जगह सीसीटीवी की व्यवस्थाएं थी। तो ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये सभी चांदी की बने हुए हैं और इस सब पर छोटे छोटे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, फ़ोटो स्थापित है। तो देखिए हम पहुंच गए हैं अंदर और अंदर एसी की भी व्यवस्था की गई थी, इसलिए गर्मी नहीं लग रही थी। तो ये जितना आप देख रहे हैं सारे सोने के बने हुए हैं और फ़ोटो खींचना तो अलाउ नहीं था, बट मैंने कैसे थोड़ा बहुत खींचा। तो देखिए ये मूर्ति जो दिख रही है हमारे सलासर बालाजी की है। और देखिए अब यहीं पर हमारे कैमरे को बंद करा दिया गया है, तो बस मैं इतना ही दर्शन करा सकती हूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार से थे अंदर बालाजी। वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से तो नहीं दिखा पाई क्योंकि गार्ड ने हमारा फ़ोन रख लिया था, बहुत मुश्किल से दिया। तो चलिए आप भी सरासर बालाजी जाइए और एक बार दर्शन करके आइए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बालाजी की जय। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।